लेकिन हाँ, डिम्पल अपने रोज एंड फ्रोज का 100 एपिसोड है और भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू इज द बेस्ट ऑप्शन। तू बस जान डाल दे उसके लिए। आई नो मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन यार पता है तूने अपनी स्क्रिप्ट पे ना रिंकू पे डायरेक्ट अटैक कर दिया है, विच इज नॉट गुड आई फील। क्योंकि यार देख, हमारा एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट था। हमारा एजेंडा ये था कि हम उसकी सॉन्ग्स की वल्गैरिटी को सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो दिखाएं। लेकिन यार हाँ ना, हम लोग बिल्कुल उल्टे जा रहे हैं। बट यार डिम्पल, लास्ट मोमेंट पे मैं स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं कर सकती। तू भी तो मेरा पॉइंट समझना। चल ठीक है, डोंट वरी, मैं इम्प्रोवाइज करती हूँ टेक में, तू स्टार्ट कर। ओके, 1 2 3 गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोस्ट देन फ्रोस्ट और मैं हूँ डिम्पल, आप लोगों की होस्ट। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हमारे चैनल पे ऐसे लोगों की असलियत दिखाते हैं जिनकी बातें और हरकतें आपस में मैच नहीं खाती और फिर आगे जाके वो हमारे समाज के लिए हो जाती है बहुत बड़ा खतरा। और आज के एपिसोड की सबसे खास बात यह है कि हम लोगों ने 100 सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। और आज का शो हमारा डेडिकेटेड है मशहूर भोजपुरी परफॉर्मर रिंकू दीदी को। ओए, दीदी किसको बोला? रिंकू दीदी के फैंस का गुस्सा। बट रिंकू तो दीदी है ना भाई? नहीं, हाँ, रिंकू दीदी नहीं है। Baby, what you like? 'Cause my mind bounced to you like a yo-yo. जी हाँ, कल तक दीदी फेमिनिस्ट थी और आज वो कपड़े उतार कर बन गई है परी। हाँ, परी। एक्चुअली क्या है ना कि सदियों से औरतें चीख कर कह रही है कि हमको हमारे सिस्टम में सोसाइटी में चाहिए एकदम इक्वल पार्टनरशिप। लेकिन रिंकू दीदी, क्या ऐसे मिलेगी हमें मर्दों के बीच में बराबरी? बट रिंकू दीदी, आई कैन फील योर पेन टोटली। अब क्या है ना कि ये इन सीटी बजाने वालों के बीच में ना आप फंस गई हैं। ये आपके साथ साथ हम सबको भी अपनी डर्टी इमेजिनेशन में देखना चाहते हैं। हेलो मिश्रा जी, एक तरफ सोशल मीडिया पे मैडम हाइट बिल्डिंग की डिमोलिश होने का काउंटडाउन बिल्ड हो रहा है और दूसरी तरफ ये रोज देन फ्रोस्ट वाली लड़की हमारी इमेज की इमारत गिरा रही है। हाँ, कहाँ है हमारे फैंस? सो रहे हैं क्या? जरा मीडिया को बुलाइए, हमें ही हमारे फैन से बात करनी पड़ेगी। अब आजकल का ना ट्रेंड हो गया है कि हमारे जैसे फेमस इंसान को बदनाम करो और फेमस हो जाओ। देखा नहीं ये कौन है रोज देन फ्रोस्ट वाली लड़की? हमारे नाम पे वीडियो निकाली, फेमस हो गई, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन पाली। चलो जो भी हुआ, हमें जो बोले सो बोले, लेकिन हमारे फैंस को खुल्लम खुल्ला रेपिस्ट बोल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फैंस का गुस्सा इनकी इमेज की इमारत ही गिरा दे। ये दो कौड़ी की औरत मेरे डिम्पल की उतारेगी? डिम्पल की एड़ी की भी नहीं है ये। अगं काजल, किसको गाली दे रही है तू? ये मेरी सौतन को। सौतन? आई मीना, तुला सांगते, तुम्हारा बेटा ना ये छिचोरी औरत की गंदे गंदे वीडियोस देख के बिगड़ रहा है और ये औरत मेरे डिम्पल का नाम बदनाम कर रही है। आता ही कौन डिम्पल? नवीन? डिम्पल माझी सोशल मीडिया स्टार है और ये औरत, ये गंदी औरत तुम्हारे बेटे की सोशल मीडिया स्टार है। आज ना मैं इसको घर के बाहर निकाल के ही रहूंगी। काय करते तू? तेरी ये मजाल तू रिंकू का पोस्टर निकालेगी? तेरे को घर से निकाल देगा, मैं समझी ना? तू ये गंदी औरत के लिए मेरे को घर से निकालेगा? अगर इसका गंदा गाना सुनने का था, गंदा नाच देखने का था, तो मेरे से क्यों शादी किया तूने? बताऊं तेरे से क्यों शादी किया? बता क्यों शादी किया? निकाल इसको अभी क्या, अभी इधर से। मेरे को मालूम है, तू नहीं बोल रही है, वो तेरी डिम्पल की जुबान बोल रही है डिम्पल ना? को कुछ बोल मत, समझा ना? बोलेगा मैं तेरी डिम्पल को, बोलेगा मैं। पोस्टर अभी क्या, अभी घर के बाहर निकाल। मैं बंद करो ये कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई। अरे ये रिंकू और ये डिम्पल क्या तुम्हें कमा के खिलाने वाली है क्या? जब से ये फोन आया है, दुनिया की तो सुख शांति खराब हो गई है। ए आई तू शांत। ए ले। वालेकुम सलाम। सुन रहा हूं मैं सारे शोर, लेकिन हम अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे धमाके भी सुना देंगे। मैडम हाइट बिल्डिंग में जगह जगह विस्फोटक लगा दिए गए।
डिमोलिशन करने वाली कंपनी सेफ एंड क्योर एजेंसी ने ये भरोसा दिलाया है कि उन्होंने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि आम आदमी पर इन धमाकों का कोई असर ना हो। ठीक 5 दिन बाद ये मैडम हाइट्स बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी और ये भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। तो आजकल मेरी स्टूडेंट बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन करने लगी है। बट एनीवेज दैट वीडियो इज गेटिंग लॉट ऑफ हिट्स और रिंकू की तो जल गई। देख यार, रिंकू से ना तो मेरा कोई इशू है और ना ही तेरा कोई, राइट? अब यार हमने ये जो चैनल बनाया था ये हमने नारी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया था और अब पहली बार हम ही एक लड़की के अगेंस्ट उतर गए। यार यू नो मैंने ये सोचा था कि हमारे इस स्टेप को वो काफी पॉजिटिवली लेगी और हमारी सोच को वो तवज्जो देगी, लेकिन इट्स ओके यार डिम्पल, देख सबको अपनी अपनी दुकान चलानी होती है और सोशल मीडिया वॉर ना है ही ऐसी चीज। यहाँ पे एक्शन पे रिएक्शन चलता रहता है ना तो व्यूअर्स ऐसे बढ़ते हैं। जाकिर का मैटर भूल गई, कैसे उस इंसिडेंट ने हमारे चैनल की व्यूज की स्पीड को बढ़ा दिया था। हाँ ऑफ कोर्स, और फिर उसके गुंडों ने आके जो तोड़फोड़ मचाई थी हमारे ऑफिस में वो भूल गई। ओह चल घर आ गया मेरा, ध्यान रखना। हाँ बाय। वैसे मुझसे मिलने के लिए पैसे नहीं लगेंगे कनिका? तुमसे डर लगता है अच्छा जी। कि तुम प्रपोज ना कर दो। वेट, ये क्या प्रोग्रेशन चालू है दोनों के बीच में? एक सेकंड मैं बताती हूँ। अरे अरे ये बात तुम अपने भाई से पूछो जो मुझसे फ्लर्ट करने की फिराक में है। इज इट? वेल डिम्पल को मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं था बट सोचा था कि हम दोनों के बीच में सब कुछ पहले फिक्स हो जाए। आज हम फिक्स कर ही देते हैं। 1 सेकेंड। कनिका आई लव यू। डिम्पल तू देख मैं क्या बोलूं। सो मैडम हाइट जब तक सलामत है ना तब तक राहुल विल लव यू। वेल 5 दिन में मैडम हाइट्स गिरने वाली है, इसीलिए तो बाय डिम्पल। बाय बाय। डिम्पल मैं तेरा ही वेट कर रही थी। क्यों? मैंने तेरे लिए एक रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन बुक की है। आई, किसने बोला तुझे ये सब करने को? अजीब लड़की है। अरे तू सेलिब्रिटी बनती जा रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आई, जिस चैनल को खोलने के लिए तूने मुझे मना किया था ना, आज मैं जो कुछ भी उसी की वजह से। क्योंकि तब मैं चाहती थी कि तू मॉडलिंग करे। अब तू चैनल से फेमस हो या मॉडलिंग से, फेमस तो हो रही है ना, और इसका फायदा उठाने में कोई बुराई नहीं है। अरे 1 लाख रुपए दे रहे हैं वो लोग इनॉग्रेशन पे। आई, मैं नहीं सोचती यार तेरी तरह। और ये क्या है पैसा पैसा हर वक्त? पैसे के अलावा भी कोई लाइफ है या नहीं? तो कोई तरीका है मां से बात करने का? सरिता कितना प्यार करती है तुमसे, और तुम? जानती हूँ that she loves me a lot, पर उनकी चॉइस पे मुझे कभी भरोसा नहीं होता। बहुत जबान चलती है इस डिम्पल की। इसको ऐसे एक्सपोज करना कि अपनी शक्ल दिखाने लायक ना बचे। सिर्फ 2 दिन में मैडम हाइट्स बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। डिमोलिशन कंपनी सेफ एंड क्योर एजेंसी की टीम से बात करके पता चला कि इस बिल्डिंग के डिमोलिशन में लगभग 1000 विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आसपास की सारी बिल्डिंग्स को कवर किया जा रहा है ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इतना जल्दी घर पे क्या कर रहे हैं? क्यों, तेरे को किसी और का इंतजार था क्या? मेरा घर जब मर्जी आऊं। तेरा घर ऐसा बोल रहा है जैसे कि महल बांध के रखे। हाँ ना काम ना धाम, फुकटच्या उशारा मारायच्या। अपना बेटा ना म्युनिसिपालिटी स्कूल में जाता है और गिनती के 7 साड़े है मेरे पास। पीछे हट। इतना ही था ना तो 7 घोड़ों वाला राजकुमार ढूंढ लेती। हाँ। तू तो खाक तरक्की करेगा नहीं, मेरे को ही नौकरी करना पड़ेगा लगता। नौकरी करेगी तू? हैं? उस डिम्पल की ट्रेनिंग बोल रही है ना? वो डिम्पल ना हम औरतों को अपने पैरों पे खड़ा रहने की ट्रेनिंग देती है, तेरी तरह नहीं। तू जाना ये रिंकू के गाने पे जाके नाच पौवा मार के। नाचेगा ना? क्या खाक तरक्की करेगा? बड़ा गर्व है ना तुझे उस डिम्पल पे? ये देख क्या बढ़िया पोल खुली है उसकी सोशल मीडिया पे। रिंकू को भला बुरा कह के औरतों को ये उसकी मॉडलिंग की पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था।
अरे ये क्या मेहता जी, आपने मेरी बेटी को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं, यहाँ तक कि किसी ने हमें चाय और पानी के लिए भी नहीं पूछा। मैंने आज इनॉग्रेशन कैंसिल कर दिया है क्योंकि मेरा नया रेस्टोरेंट है और मैं आपकी बेटी से इनॉग्रेशन करवा के अपनी इमेज नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको नहीं मालूम आपकी बेटी का कैसा वीडियो वायरल हुआ है? डिंपल, तू हिम्मत से काम ले, तेरे फैंस अभी भी तेरे साइड है और मुझे पूरा अंदाजा है कि ये फेक वीडियो उसी रिंकू ने वायरल करवाया है। बेचारी डिंपल, इसकी इज्जत तो मैडम हाइट बिल्डिंग से पहले ही रह गई। आज ठीक 2:30 पे ये मैडम हाइट्स बिल्डिंग धराशायी कर दी जाएगी। जिस तरह नियम कायदे कानून को ताक पे रख के घटिया बिल्डिंग मटेरियल से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, इससे बिल्डर्स को सजा तो मिल जाएगी। लेकिन कुछ सामने ऑफिस जा रही हूँ आई। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ऑफिस जा रही हो? अगर आज भी मैं चुप बैठ गई ना तो उस फेक वीडियो को सब लोग सच समझ लेंगे और आई मुझे सबको जवाब देना है। तेरा ऑफिस तो मैडम हाइट्स बिल्डिंग के पास ही है। 2:30 बजे वहां विस्फोट होने वाला है और 2 बजे से वहां इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई सब बंद हो जाएगा। तो क्या करेगी वहां जाकर? पुलिस ने भी आसपास के लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया है। आई वो 1:30 बजे से होगा, मैं उसके पहले ही पहुंच जाऊंगी, तू चिंता मत कर, ठीक है? आई ना डिंपल, शुरू हो चुकी है। सिर्फ 45 मिनट में भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी ये मैडम हाइट्स बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है और आसमान में पंछी तितर बितर होके उड़ रहे हैं। सर, आज हमने सोचा था कि ऑफिस बंद ही रहेगा, लेकिन सुबह डिंपल ने फोन करके बोला कि आज सब लोग मिलेंगे क्योंकि उसे नए वीडियो पे भोजपुरी सिंगर रिंकू को जवाब देना था। कैसा जवाब? सर, ये उसके इशारे पे डिंपल का फेक वीडियो वायरल हुआ है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके एक फोन कॉल से पूरा क्रू रेडी हो गया था सर उससे मिलने के लिए। और हम सब तो डिमोलिशन के बाद यहाँ पहुंचने वाले थे, लेकिन डिंपल यहाँ पहले कैसे नहीं। धमाका तुम्हारी बिल्डिंग में भी हुआ और तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? सर, हमें तो लगा कि ये उसी मैडम हाइट बिल्डिंग का धमाका है। एक काजल, एक है लाडू, गुड न्यूज लाया हूँ। डिंपल की मौत हो गई है, गुड न्यूज है। मैं तो दूसरा खुशखबरी लेके आया था। मेरा तरक्की हो गया है, अब मैं तेरी जरूरत का हर सामान लाके देगा तुझे। हमारा बच्चा म्युनिसिपैलिटी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ले मिठाई खा। सर, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैडम हाइट्स बिल्डिंग में जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी डस्ट के अलावा उस बिल्डिंग में और कुछ पहुंच ही नहीं सकता, जो एक्सप्लोजन साइट से 1000 मीटर दूरी तक थी। देखिए, शुरुआती जांच में सामने आया कि डिंपल के ऑफिस में डेक्सोलाइन एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले। सेम एक्सप्लोजिव से आपने मैडम हाइट्स को डेमोलिश किया।
दिस इज सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी सर। हमारी कंपनी पर कुछ सवाल उठने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हमने जितने भी विस्फोटक लगाए थे वो सारे के सारे ब्लास्ट हो गए थे, और डिमोलिशन के बाद हमारी टीम ने खुद जाकर चेक किया था ताकि बाद में जाकर कुछ डैमेज ना हो। डिंपल हमारी टीम की जान थी, उसकी मेहनत, उसका पैशन। ये सेफ एंड सिक्योर कंपनी और गवर्नमेंट का फेल्योर है। बाबा ये एक्सप्लोजन के नाम पर है ना, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कनिका, हमें आपसे डिंपल के बारे में बात करनी है। सर मैं पहले ही कह रही थी, ये मर्डर है। और वो कौन होगा जिसने आपके ऑफिस में बम प्लांट किया? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डिंपल ही नहीं, रोस्ट एंड फ्रोस्ट का पूरा स्टाफ और मैं भी टारगेट पे थी। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था बिल्डिंग में, उस दिन डिंपल के ऑफिस में किसी अनजान आदमी को जाते हुए देखा था तुमने? ध्यान नहीं साहब, उस दिन तो नाके बराबर ऑफिस खुले थे। तो ऐसा कौन है जो आप सबको मारना चाहता था? सर हाल फिलहाल मुझे रिंकू के अलावा कोई नजर में नहीं है, क्योंकि हाल ही में वही लेटेस्ट मुद्दा था जिस पे डिंपल ने रोस्ट किया था। और डिंपल का वो फेक वीडियो में रिंकू का हवाला देके के कोई पॉइंट पुट कर रहा था। हमने चेक किया, वो वीडियो अपलोड करने के लिए एक मेलवेयर का इस्तेमाल हुआ। तो ऐसा कोई सबूत नहीं है कोई वीडियो रिंकू ने अपलोड किया था या करवाया था। इसलिए आप जहन पर जोर डालिए और सोच के बताइए कि और कौन हो सकता है जिसने मैडम हाइट्स बिल्डिंग की डेमोलिशन के साथ साथ रिंकू और डिंपल की कंट्रोवर्सी का फायदा उठाया। सर एक पॉलिटिशियन है जाकिर खान, जिसे डिंपल ने रोस्ट किया था। वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनने के बावजूद भी जाकिर उसके खिलाफ था, और बाद में उसके गुंडों ने जाकिर भाई के खिलाफ किसी ने भी कुछ बोला ना तो जिंदा नहीं बचोगे। सर हमने जाकिर के खिलाफ FIR भी की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे एलिगेशन के बाद जाकिर की पार्टी ने अपनी इमेज बचाने के लिए जाकिर को पार्टी से निकाल दिया था। इल्जामात की फहरिस्त तो बहुत लंबी है जाकिर साहब, लेकिन फिलहाल हवाला उस हमले का दूंगा जो आपने डिंपल पर करवाया अपने आदमियों से। और अब कमाल है आदिल साहब, जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आज तक साबित नहीं हुए। और अगर मैं ये कहूँ कि डिंपल पर हमला मैंने नहीं बल्कि उसने मेरे नाम पर खुद अपने ऑफिस में करवाया था, तो तब आपका झूठ चलने वाला नहीं है। लेकिन उसका झूठ तो चल गया। इसके बाद उसका सोशल मीडिया हिट हो गया और आप फ्लॉप। डिंपल ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि आपकी पार्टी ने भी आपको बाहर का रास्ता दिखा था। इसलिए मैडम हाइट्स बिल्डिंग की डेमोलिशन की आड़ में उसे बम से उड़ा दी। आदिल साहब, अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं तो साबित कैसे करेंगे? ताज्जुब तो इस बात का है कि इतनी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर ली। अब कोर्ट में इस इल्जाम को साबित करके मैं आपको ताज्जुब में डालूंगा। मैंने तो बस मस्खरी की थी, आपने उसे सच मान लिया। अब लॉकअप में मेरी मस्करी देखना, और जब मैं मस्करी करता हूँ तो लॉकअप में मुजरिम ठहाके मार मार के रोता है। जल्द मुलाकात होगी। अच्छी रेटिंग निकाल। भाई छोड़ कपड़े इधर आ। अरे कहाँ इधर आ। अम्मू क्या कह रही थी तू उस दिन? तेरे पास साड़ियां कम है ना, ये देख, ये तेरे लिए है। और आई, ये तेरे लिए, और ये हमारे अम्मू के लिए। अरे वो छोड़, अभी तो ये देख, खरा सोना लाया हूं तेरे लिए। टाका डाल के आए किधर? आई इसके पास इतना पैसा किधर से आया फिर? चल के आए। किधर से आएंगे? कमाया मैंने। अच्छा, ऐसा कौन सा नौकरी मिला तेरे को कि इतना झटके में इतना पैसा कमाया? बताएगा मैं तेरे को सर, अभी तो तरक्की पे तरक्की करेगा मैं। हमने सुनीता को नहीं मारा था। देखिए सर, मैं 7 साल पहले ही बता चुका हूं। सुनीता को बिल्डर संजय कदम ने मारकर मुझसे बदला लिया था। क्यों? सर, मैं एक म्युनिसिपल ऑफिसर हूं। मैंने संजय कदम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर स्टे लगवाया था, क्योंकि वो इलीगल तरीके से काम करता है। और हो ना हो, मुझे उस पर पहले से शक था कि डिंपल को उसी ने मरवाया है। अगर पहले से शक था तो पहले तो बताया नहीं। अब जब हमारी शक की सुई
आप पे अटक गई तो आप सुई को संजय की तरफ घुमा रहे हो। नहीं सर, आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। और काम शुरू रहना चाहिए, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। संजय कदम, आइए अंदर बात करते हैं। अंदर करने की जल्दी तो हमको भी है। डिंपल के कातिल को? जी। और इसी सिलसिले में, यानी कि डिंपल के कातिल की तलाश में हमने यहां दस्तक दी है। समझ गया। 7 साल पहले अपनी पहली बीवी का कत्ल करके मनोज ने जो किया, वही डिंपल का कत्ल करने के बाद दोहरा दिया। अपने गुनाह मेरे माथे मढ़ने की उसकी पुरानी आदत है। माथे पर तो आपके भी नहीं लिखा है कि आप कातिल नहीं हैं। पुलिस वाले माथा कब से पढ़ने लगे? पुलिस वाले माथा पढ़ने के साथ साथ वो भी पढ़ लेते हैं जिसको कातिल लिख के मिटा देते हैं। मैं वो गड्ढे नहीं खोदता जिसमें मैं ही गिर जाऊं। थोड़ा सोचिए, मनोज की बीवी का कत्ल करके मुझे क्या मिलता? लेकिन अपनी पहली बीवी को रास्ते से हटाने के बाद ही मनोज को डिंपल की मां मिली। डिंपल हम सबकी आवाज थी। हमसे हमारी डिंपल की आवाज छीनने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब जब तक डिंपल को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि ऐसे लोगों की धमकी हमारी सच्चाई की आवाज को नहीं दबा सकती। You did good. हेलो कनिका, कैसी है बेटा? पापा, मैंने आपको हमेशा मना किया ना कि मुझे फोन मत किया करो, और ये क्या है नंबर बदल बदल के। मैं भी बदल चुका हूँ बेटा, लेकिन तू पुरानी बातों को नहीं भूली। मुझे उस आदमी से बात नहीं करनी जिसके इतने जुल्म से ऐसा कि मेरी माँ ने दम तोड़ दिया था। लेकिन तू मेरी बेटी है, और मैं समझ सकता हूँ कि अपनी बेस्ट फ्रेंड डिंपल के खो जाने के बाद तू कितनी अकेली होगी। आपको तो खुशी हो रही होगी, लेकिन चाहे मैं कितना भी टूट जाऊं, आपके पास कभी नहीं आऊंगी। सर मैंने कहा था आपको, हमारे यहाँ से एक्सप्लोसिव गायब हो ही नहीं सकते। देखिए आप बात समझिए, जिस दौरान मैडम हाइट्स बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव प्लेस किया जा रहा था, तब की आपकी साइट का फुटेज चेक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको सारी फुटेजेस प्रोवाइड करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच। सरिता, जब से पुलिस आकर गई है तुमने कुछ खाया नहीं, खा लो। अब तो तुम्हारे हाथ का दिया खाना भी खाने का मन नहीं करता है मुझे। कैसी अजीब बातें कर रही हो। जब से राहुल को तुम पे शक हो गया है, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुमसे। उसकी वो फोटो देख रहे थे, कहीं सच में तो नहीं तुम्हारी बुरी नजर थी मेरी बेटी पे? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? वो तो पहले तुम अपने बेटे से पूछो। सही कहते हैं ना लोग, वासना का भूखा मझदार में हमेशा अकेला रह जाता है। एकदम रियल लग रही है ना? टाइमिंग जरा सी भी इधर से उधर नहीं हुई। 2:30 बजे गिरनी थी, 2:30 बजे गिरी। सुनिए, इस डिमोलिशन पे हमारे लिए कोई गाना लिखिए। बता रहे हैं इस टाइम खूब चलेगा। हेलो, व्हाट? ठीक है, मैं आता हूं। क्या हुआ सर? पूर्वी नगर में राहुल की लाश मिली। सर आपको मैंने बोला था कि उस बिल्डर संजय कदम को अंदर कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी सर। उसी ने डिंपल को मारा है और उसी ने मेरे राहुल की भी जान ले ली सर। क्राइम सीन से हमें ये 2 फोन मिले, जिनमें से एक फोन राहुल की जेब में था और एक हाथ में। उसके पास एक ही फोन था। तो फिर ये फोन किसका? आंटी, राहुल के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब अच्छा रुकिए, मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ कनिका,
कनिका देखो बेटा, मुझे इग्नोर मत करो। देखिए पापा, मैं वैसे परेशान हूँ और परेशान मत कीजिए। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, घर चलो मेरे साथ। डोंट टच मी। मुझे हरास करने की कोशिश मत करना। अभी अगर आपने ऐसा किया ना, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। कनिका पापा चलिए। साहिब, हमें नहीं पता मनीष कहाँ है। हम खुद मनीष के लिए परेशान हैं। 2 दिन से वो घर पे भी नहीं आया है। घर पे नहीं आएगा वो इसलिए क्योंकि उसने मर्डर किया। राहुल नाम के इस लड़के का मर्डर करके फरार हो गया आपका बेटा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये मनीष राहुल को कब से जानता था? हम किसी राहुल को नहीं जानते साहब। कौन है ये? रोज एंड फ्रोस्ट चैनल वाली डिंपल का भाई राहुल। और हमें पूरा शक है कि डिंपल को मारने में भी मनीष का हाथ। वो मैडम हाइट से विस्फोटक चुरा के इसी घर में लाया था ना, कहाँ छुपाया था उसने? नहीं साहब, माझा मुलगा असा नहीं करू शकत। सर, ये पोस्टर? मनीष फैन है इसका। हमें राहुल के रूम की तलाशी लेनी। ये लैपटॉप राहुल का है ना? जी सर, ये मनीष की बीवी ने बताया कि मनीष रिंकू का डायरेक्ट फैन है, जबकि मनीष की बीवी डिंपल की फैन है, जिसको मनीष बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अरे रिंकू का छोटा सा फैन ये काम करेगा? लेकिन सर, डिंपल के मॉफ्ड फोटोज वायरल करने वाले ने उस वीडियो में क्लियरली रिंकू का नाम लिया है। हाँ, पर कोई सबूत नहीं था जैसे साबित हो कोई वीडियो रिंकू ने अपलोड करवाया था। ये रिंकू भी हमारी प्राइम सस्पेक्ट है सर। हो सकता है कि रिंकू का और मनीष का आपस में कनेक्शन हो। लेकिन हमारे लाखों फैन हैं। मनीष भी होगा, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और डिंपल का फेक वीडियो, उससे भी कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा? तुम्हारे ही फैंस है ना जो तुम्हारे बिहाफ पे ये घटिया हरकतें करते हैं। ये कहा है कि तुमने ही उससे कहा था। नहीं भर्ती हुई हो क्या? जब से आई हो पटर पटर बोले ही जा रही हो। देखिए क्या? हाँ, अब तुमसे हमारा वकील बात करेगा। मिलने के लिए क्या बोल दिया? तुम भी डिंपल की तरह शुरू हो गई। डिंपल के चैनल वालों से रिश्वत खाई है क्या? सर, मनीष का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन साइबर सेल ने राहुल की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में कुछ शॉकिंग डिस्कवर किया। ये देखिए सर, राहुल के लैपटॉप में डार्क वेब की हिस्ट्री। जी हाँ, वो ऐसी साइट्स पर जा रहा था जहां बॉम्ब बनाने और असेंबल करने के तरीके सीख रहा था, खास तौर पर डेक्सालाइन बॉम्ब की। राहुल बॉम्ब बनाना क्यों सीख रहा था? क्या डिंपल के कत्ल में राहुल भी इन्वॉल्व है? ये क्लियर है सर कि बॉम्ब में इस्तेमाल हुए विस्फोटक का इंतजाम मनीष ने किया होगा और अब वो गायब है। मनीष इस गेम का मैच छोटा सा मोहरा है। असली गेमर कोई और है, जिसने अपनी ट्रेल मिटाने के लिए राहुल को खत्म कर दिया और मनीष को गायब कर दिया। पापा बेटा तुम्हें अचानक मिलने के लिए बुलाया? पापा पहले प्लीज चलो यहाँ से। पुलिस वालों ने मेरा डीएनए ले लिया है। डीएनए? मैं आपको बाद में समझाती हूँ, आप प्लीज पहले चलो। चलिए गाड़ी चलिए प्लीज। पापा जब राहुल के पेरेंट्स ने हमें बताया कि राहुल को आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया, तब से तुम हमारे रडार पर थी। लेकिन जैसे ही हमने तुम्हारा डीएनए लिया, भागने का प्लान बना लिया। बोलो क्योंकि ये सब? कनिका यार, ये क्या हो गया तुझे आजकल? पहले कितना अच्छा लिखती थी और अब ये। डिंपल, स्क्रिप्ट में मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगी। अभी जो लिखा है ना वही बोलना पड़ेगा। कनिका, कैसे बात कर रही है तू मुझसे? जब अच्छा लिखती तो अच्छा बोलती ना। अभी नहीं लिखा तूने अच्छा। इतना बकवास कंटेंट अगर हम लोग दिखाएंगे ना तो एक मक्खी तक नहीं आके बैठेगी हमारा चैनल देखने को। डिंपल, ये मत भूल कि तू मेरी स्क्रिप्ट पे ना चने के झाड़ पे चढ़ गई है तू। और ये तू मत भूल कि अगर मैं इम्प्रोवाइज नहीं करती ना तो एक से एक वीडियो निकल कर नहीं आते। तो जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बकवास तो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। जो मुझे पसंद आएगा मैं वही बोलूंगी। हानि सर से ऊपर जा चुका था। डिंपल को रिप्लेस करने का मतलब मेरे चैनल का नुकसान, और डिंपल की मौत का मतलब मेरे चैनल को सिंपैथी। राहुल भी शामिल था इस सब में? हाँ, राहुल।
वो मेरे पीछे लट्टू था। दिस टाइम आई एम डेड सीरियस। मैंने सिर्फ उसका यूज़ किया और उसके लैपटॉप से मैंने बॉम्ब रिसर्च करना शुरू कर दी थी, और साथ ही साथ उसके कान भी भरे डिम्पल के खिलाफ। वो मेरे प्यार में इतना अंधा हो गया कि वो डिम्पल को मारने के लिए राजी हो गया था। और मनीष, उसी ने विस्फोटक का बंदोबस्त किया और उसकी मदद से तुम लोगों ने बॉम्ब असेंबल किया। मनीष मेरे बचपन का दोस्त था। वो उसी चौल में रहता था जिस पे मैडम हाइट बनी थी। बिल्डर के हाथ उसकी जमीन तक चली गई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो सेफ एंड क्योर एजेंसी में एक मामूली सी जॉब करता था। बस उसी मजबूरी का फायदा उठा के मैंने उसे लालच दिया। ये मनीष रिंकू से भी कनेक्टेड? डिम्पल के मॉड पिक्चर्स किसने वायरल किए थे? इन सब के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। रिंकू और मनीष का कोई कनेक्शन नहीं था। हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर था कि जब मैडम हाइट्स डिमोलिश होगी हम ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। इसलिए तुम लोगों ने पर्पसली उस दिन डिम्पल को ऑफिस बुलाया जहां तुम लोग ऑलरेडी बॉम्ब प्लांट कर चुके थे। मनीष की लाश कहाँ है? कि 2 परिवार बर्बाद हो गए। कनिका की बातों से, उसके बर्ताव से कभी नहीं लगा कि उसी ने सब किया होगा। वो इसलिए क्योंकि कनिका जैसे लोग अपने चेहरे पर ऐसा नकली मुखौटा लगा के घूमते हैं जिसे डिम्पल जैसे पढ़े लिखे, जागरूक और सतर्क लोग भी पहचानने में गलती कर देते हैं और ऐसे लोगों की जेलसी का शिकार बन जाते हैं।